वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो कैसे हैं आप सभी? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ और मैं बहुत हैप्पी हूँ। आप सोच रहे हो मैं क्यों हैप्पी हूँ? तो आप देख ही रहे हो कि मैं घूमने जा रहा हूँ और घूमना मुझे कितना पसंद है ये मेरे आसपास के लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मैं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ मुझे अभी फ़िलहाल तक कुछ पता नहीं कि मुझे कहाँ जाना है। मेरा प्लान तो कहीं और का था, लेकिन मैं ट्रेन कहीं और की पकड़ के बैठी हुई हूँ। तो कोई ना, हमें जगह मिल गई है अच्छी खासी। मैं सो के जा रही हूँ, पर बाद में भीड़ होने वाली है, ये बात का मुझे ज़रा भी एहसास नहीं था। पर अभी तो मैं आराम से सो के जा रही हूँ, अच्छे से खा पी के मस्त ऐश करके जा रही हूँ, और वो भी बिना टिकट के। यस गाइस, मैंने कोई टिकट नहीं कराया, मैं बस जनरल में बैठ गई हूँ बिना टिकट के और बस आराम से जा रही हूँ। ना पैसे लगने वाले हैं कुछ, लेकिन मैं ये प्रमोट नहीं कर रही कि आप बिना टिकट के मत जाना। एक्चुअली आप हमेशा टिकट करके ही जाना, काफ़ी ईजी हो जाते। तो फिर क्या, बहुत देर बाद 24 आवर बाद नंगे पाँव मैं ऋषिकेश के ज़मीन पर अपना पाँव रखती हूँ। और आप सोचेंगे कि मैं ये बिना चप्पल पहने बिना शूज़ पहने क्यों रही? क्योंकि मेरी शूज़ ट्रेन में चोरी हो गई थी गाइस। तो उसको हम साइड में रखते हुए ये देखते, ज्यों ही मैं स्टेशन पे उतरी मुझे लगा वाह क्या सीन है, कितना खूबसूरत है ये जगह। फिर ऐसा देखने के बाद जब स्टेशन के बाहर गई, तो स्टेशन का बाहर का ये जो स्ट्रक्चर है, माय गॉड इतना खूबसूरत था। सामने से देखोगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और वहाँ की ऐसी गर्मी थी जैसे हम यूपी बिहार वाले लोगों के लिए ऐसा लग रहा था है ये कोई गर्मी है, ये गर्मी का मौसम तो है ही नहीं। बहुत चिल आउट था, धूप थी हल्की हल्की और बहुत अच्छी बादल थी। उसके बाद मैं कंफ्यूज थी कि मुझे पहले तो वॉशरूम ढूंढना था, वॉशरूम ढूंढने के बाद मुझे शूज़ और स्लीपर्स खरीदने के लिए दुकान में जाना था। और मुझे तो, मैं पहली बार यहाँ पे हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि किधर किधर जाना है। मैं कहीं जाऊँ और कुछ कांड ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर क्या, मैंने शूज़ वगैरह खरीदा। फिर मुझे सामने ही एक ऑफिस दिखा राफ्टिंग की, तो मैं वहाँ पे गई और वहाँ पे बुक कराई राफ्टिंग की। राफ्टिंग बुक कराते हुए मुझे एक लड़का मिला था, और उसकी स्टोरी मैं कभी और बता दूंगी। काफ़ी लंबी स्टोरी है, ज़्यादा लंबी नहीं है फिर भी है। वो लड़का मुझसे मिला और बोला कि, क्या बोला था मुझे अभी तक याद नहीं। एक्चुअली हाँ, बोला था कि आपका शूज़ कहाँ है? तो मैंने बोला मेरा शूज़ लॉस्ट हो गया इन द ट्रेन। ऐसे ही मैंने बोला था, देखो मेरी अंग्रेज़ी देखो जल्दी सी। मैंने बोला था लॉस्ट इन द ट्रेन। फिर क्या, मैंने राफ्टिंग वगैरह बुक कराया और भैया ने मुझे बाइक से छोड़ा। इसके लिए मुझसे 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज लिए गए गाइस। और फिर क्या, ये देखो वहाँ की बिल्कुल ये जो छोटी छोटी बिल्डिंग्स है ना, भैया ने मुझे बाइक से लोकल रास्ते से वहाँ पर लेके गए। तपोवन मुझे जाना था वहाँ पर राफ्टिंग के लिए, तो भैया ने लोकल अपना बाइक से लोकल चीज़ दिखाते हुए लेके। वहाँ का जो घर था यार, एकदम गोवा वाला वाइब दे रहा था। अगर आप ऋषिकेश कभी जाते हो तो आप सिंपली एक बाइक रेंट करो, और बाइक रेंट करने के बाद आराम से चिल आउट करके घूमो। क्योंकि बाइक की रेंट 2 दिन की ज़्यादा नहीं होती, लगभग 900-1000 बस इतना ही होता है। मुझे बाइक तो चलाने आता नहीं है, वरना मैं आराम से स्कूटी बुक करती और पूरे ऋषिकेश आराम से घूम लेती। और वहाँ जाने के बाद वहाँ का मौसम बाय गॉड इतना प्यारा था, इतना प्यारा, मैं कभी सोच ही नहीं सकती। इतना सुकून पाया था, इतने भीड़ में भी आपको सुकून महसूस होगा गाइज। फिर क्या, उस लड़के से मुलाकात हुई, उसके साथ मैं जूस वगैरह पी। उसके साथ वो गया मेरे साथ स्लीपर्स खरीदाने के लिए, और स्लीपर्स खरीदने के बाद वो बोला कि चलो तुम, वो उसने बाइक रेंट की और वो बोला कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो मैं बोली मैं नहीं जाने वाली। पता नहीं कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं। एक्चुअली देखने से तो अच्छा ही था, पता नहीं उसका इमोशन व्यवहार कैसा हो। मैं वो भी सोलो ट्रैवलर, तो इसीलिए आप कभी अकेले जाओ तो किसी पे भरोसा ना करो। उसका फिजिकल अपीयरेंस देखे तो बिल्कुल भी भरोसा मत करना। फिर क्या, मेरी टीम वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुकी थी। मैं अपनी टीम को ज्वाइन करने के लिए जल्दी गई और मुझे कार में बैठाया गया। सॉरी मैं बहुत लेट थी, वो लोग मेरा इंतज़ार बहुत देर से कर रहे थे, और मैं गई डायरेक्ट वहाँ पे बैठी। और बैठने के बाद जो नज़ारे थे गाइस, आप आगे में देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे। मैं लिटरली यहाँ पे कंफ्यूज हूँ कि मैं कर क्या रही हूँ, मैं किस प्रकार की वीडियोस कर रही हूँ। मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं वीडियोस बना पाऊँगी आगे कि नहीं बना पाऊँ। पर फिलहाल फोकस करते हैं घूमने पर। चलो मैं बैठ गई कार में और आगे का नज़ारा देखो। देखिए बोट पलटी साइड में लगी हुई है, बोट की वाइट वाला बोट दूर नहीं जा रहा। एक पैदल बोट लग रही है भाई।
व्हाइट कलर वाला बोट लेके जा रहा है तो फाइनली हम अपने 20-25 मिनट की यात्रा के बाद पहुंचते हैं तपोवन। तपोवन वहीं से स्टार्टिंग होती है, हमारी राफ्टिंग की स्टार्टिंग पॉइंट है। और राफ्टिंग के करने के बाद आप एंड पॉइंट पे जाते हो। तो मैं करने वाली हूँ 16 किलोमीटर की राफ्टिंग। और 16 किलोमीटर की राफ्टिंग करने के लिए आपको प्राइस देनी होगी 500 रुपीज़। और एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे वन विभाग को देना पड़ता है, जो कि 20 रुपीज़ होती है, जो मैं देना भूल गई, मैं बाद में दे दूँगी। क्या भैया ने मुझे ये लाइफ जैकेट पहनाया। इसमें क्या होता है, पानी तो आपको छू पाएगी लेकिन पानी आपको डुबा नहीं पाएगी। आप अपने बॉडी को एकदम हल्का कर सकते हो। भैया ने मुझसे ये भी पूछा, खाती नहीं हो क्या आप इतनी पतली कैसे हो। इसी पतलेपन का एहसास मुझे उस टाइम हुआ गाइस। लेकिन फिर क्या करें, अंदर मेरे पिलो डाला गया ताकि ये जैकेट इतना ढीला ना हो सके, टाइट हो सके, ताकि मैं मर ना जाऊँ कहीं डूब डाब के। लेकिन मैं वैसे डूबने वाली नहीं हूँ, मेरी वेट इतना कम है कि मैं डूब ही नहीं सकती हूँ। मैं तो ऊपर तैरने वाली लड़की हूँ। फिर भी मुझे डर लग रहा था। जाने से पहले मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। एक्चुअली डरने वाली तो कोई बात ही नहीं चल रही थी। मैं बहुत बहादुर लड़की हूँ, ये मुझे पता है। और मैं बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरे सपने पूरे हो रहे हैं, जो मैं सोच रही हूँ वो पूरे हो रहे हैं। और ये रही मेरी टीम, जिसमें कि सारे के सारे लड़के थे, इकलौती लड़की सिर्फ मैं थी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए कि चलो यहाँ तो लड़कियों से पीछा हम लोग छूटा। करेंगे और चलेंगे। रेडी, बोलिए गंगा मैया की। और रैपिड में कोई सोल नहीं करेगा, पहले बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कमांड सुन नहीं पाओगे आप लोग। चलाओ फॉरवर्ड। मजा आ रहा है वन। जैकेट पकड़ो, अपनी जैकेट पकड़ो। नहीं होगा, ये नहीं होगा। बहुत है बहुत है बहुत है। मेरा 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 डरो मत रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हॉस्पिटल बचाओ, हॉस्पिटल। रिलैक्स अदर साइड आओ। हमारी राफ्टिंग यहाँ पे होती है कंप्लीट। और राफ्टिंग कंप्लीट करने के बाद मुझे भैया ने ये गोप्रो वीडियो बनाने के लिए दे दिया। और चलो, मैं हमेशा से कैमरामैन ही रही हूँ और यहाँ पे भी आके मैं कैमरामैन ही बनी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारी राफ्टिंग कंप्लीट होने के बाद हम अपनी कार में चले जाते हैं। और यहाँ पे थोड़ी बहुत हमने फ़ोटो क्लिक कराई, थोड़ी वीडियोज़ बनाई। ये वाली अच्छी। हाँ चलाता हूँ। आप हाँ, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो रहा है ना आजकल, इसलिए मैं ये नाव चला। उसमें तो ज़्यादा पैसे लेते होंगे सिंगल वाली। ना ना ना, उसका कोर्स होता है। सीखो। काफ़ी अच्छी जगह है ये। को है, मेरा नाम कोको है, मैं फ्री स्टाइल रैप करता हूँ। आई एम फ्रॉम ऋषिकेश, मैं गाइड हूँ ऋषिकेश का। गाइड किस चीज़ का गाइड हूँ? राफ्ट का, राफ्ट एंड कायाकिंग करता हूँ। पोको। बुरा है, बचाओ बचाओ, चलो भाई हमें बताए भाई। हाय माय नेम इज कोको। तो
तो हमारा यहाँ पे एक टास्क कंप्लीट हो गया और दूसरे टास्क की तरफ हम बढ़ते हैं। और यहाँ पे सामने जाते हुए मुझे रास्ते में दिखा राम झूला मैंने घूमा। और ये देखो यहाँ की वैली कितनी प्यारी है, कितनी औसम है। और ये देखो भैया अपने चड्ढा सुखा रहे हैं इस गर्मी में, तो कोई ना भैया को इग्नोर करते हैं और आगे देखते हैं। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कैसे भी पैसे इकट्ठे करो और घूम लिया करो। हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ हरिद्वार का ये है मार्केट, अच्छी खासी तो मैं अभी मार्केट में ही हूँ। मैं आपको कुछ दिखाने से पहले मैं दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ से जाया जाता है हर की पौड़ी, इसे हर की पौड़ी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे सब चीज़ें खुले थे। मुझे एक वॉशरूम खोजना है जो कि मैं उसमें अपने कपड़े चेंज कर सकूँ। पहले मैं उधर देख के आऊँगी, फिर मैं इधर जाऊँगी। इतनी मेहनत के बाद और इतने सफ़र करने के बाद फाइनली मैं पहुंच जाती हूं हरिद्वार। और वहां पे गंगा जी की प्रवाह और स्वच्छता देख के मेरा मन मोह लेती हैं गंगा जी। एट दिस पॉइंट मैं यहां पे इतने भीड़ में किसी को भी नहीं जानती थी, कोई भी इकलौता इंसान नहीं था जो मुझे जानता हो या फिर मैं उसे जानती हूँ। सिर्फ गंगा माँ ही थी जिसे मैं जानती हूँ और वो मुझे जानती हैं। मुझे इतना अच्छा लगा यहाँ पर। मैं यहाँ पर जाके हाथ पैर धोती हूँ, थोड़े पानी अपने जल अपने शरीर पर छिड़कती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी गंगा जी में स्नान कर चुकी होती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर स्नान नहीं करती। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं थोड़ी परेशान भी हो गई थी और मैं काफ़ी डिहाइड्रेटेड थी। मेरा फेस बहुत काला पड़ गया था, मेरे होंठ काले पड़ गए थे डिहाइड्रेशन की वजह से। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप कभी घूमने जाओ तो हमेशा पानी पीते रहो, हमेशा प्रॉपर मील लेते रहो। और यहाँ पे जाने के बाद मैं पूरा हरिद्वार नंगे पाँव मस्त घूमती हूँ। पूरा का पूरा मैं आसपास का जितना भी मार्केट था मैंने सारा एक्सप्लोर करा। और मार्केट फिर हरिद्वार घूमने के बाद मेरी ट्रेन रात में 10 बजे की थी, तो मैं जल्दी घूम के वापस स्टेशन पे गई। वहाँ पे मैंने नाश्ता किया, अच्छे से प्रॉपर खाना खाया। और ये खाना भी इतना अच्छा नहीं था, पर स्टेशन का खाना मत ही खाओ तो ज़्यादा बेहतर है, बाहर ही खा लिया करो। और घूमने के बाद मैं चली गई अपने घर को। बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।